Shakira, yes and not we. Shakira, yes and not we. Shakira, yes and not. सो ये है नेक्स्ट वीडियो प्रेपोजिशन की, और इसमें हम सीखेंगे टू का यूज़। अरे भाई, इतना बुरा डांस भी नहीं किया था जो टमाटर फेंक रहे हो। तो टू का मतलब क्या होता है? बस यही तो मतलब होता है टू का। जो अब तक आपने वीडियो में देखा है वही सब क्या होता है, टू का मतलब होता है। आपने डांस देखा, वहाँ भी टू था। अभी टमाटर मेरे पास आया, ये भी टू था। जब कोई चीज़ इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है या मूव होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? टू कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी चीज़ का ना वर्ड का भी मीनिंग मत रटना, क्योंकि किसी चीज़ का मीनिंग नहीं होता, उसके यूजेस होते हैं या फिर वर्ड्स की सेंस होती है। जैसे मैंने कहा, टू हम कब यूज़ करते हैं? जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने की बात होती है, राइट? डांस में आपने देखा था ना, कैसे मैं मूव कर रहा था, कभी यहाँ से कभी वहाँ। आई वेंट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, राइट? तो वो क्या था? टू था। ऐसे ही टमाटर मुझ तक आया, राइट? सो टोमेटो केम टू मी, यानी वहाँ से यहाँ तक मूव हुआ। लेकिन हमेशा इसका मतलब रट मत लेना, कॉन्सेप्ट को समझना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टू ही आए। एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए टूवर्ड्स भी लगता है। तो कहाँ पर टू लगता है, कहाँ पर टूवर्ड्स लगता है, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आपने देखा होगा, अगर मैंने कहा कि भाई मुझे सुसु आई है, सुसु आई है, ट्रांसलेशन तो कर मत देना, पी हैज़ कम, नो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई नीड टू पी। अब यहाँ पर भी तो टू आ गया। अगर मैंने कहा कि भाई पोटी आई है, कैसे कहेंगे? आई नीड टू पूप। या फिर मैंने कहा कि मैं उड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फ्लाई, तो यहाँ पर भी टू आ रहा है। अब यहाँ पर एक भी सेंटेंस में ये तो है नहीं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होने की बात हो, नहीं है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसे ही हो। जैसे मैंने कहा, आई वॉन्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट, राइट? व्हाट आई सेड, आई वॉन्ट यू टू लाइक माई चैनल, आई वॉन्ट यू। अब यहाँ पर भी तो क्या टू आ रहा है ना, आई वॉन्ट यू टू लाइक, लेकिन यहाँ पर मूव होने की सेंस तो नहीं है, राइट? सो इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको टू का, टूवर्ड्स का, हर एक चीज़ का अच्छे से यूज़ आ जाएगा। सो लेट्स गो फर्दर। तो हम टू का पहला यूज़ समझ रहे हैं। जो टू है हम तब यूज़ करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने की बात हो, जो कि हमने अभी सीखा था। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से नहीं सुनते ना तुम लोग, ध्यान से सुनो मेरी बात। लिसन टू मी केयरफुली, व्हाट आई सेड, लिसन टू मी केयरफुली। अब लिसन के साथ भी टू आ गया है। अगर ध्यान से समझोगे, अब जरूर नहीं कि हर बार आपको कोई चीज़ मूव होती ही दिखाई देगी, सेंस भी होती है। लिसन टू मी केयरफुली का मतलब क्या है? अपना ध्यान है ना मुझ तक खींचो, इधर उधर ध्यान मत रखो, तभी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। लिसन टू मी केयरफुली मतलब आपका ध्यान वहाँ पर है, उसको मुझ तक लाने की बात है, राइट? मूवमेंट की बात है ना, एक चीज़ को वहाँ से यहाँ लाने की बात है। तो मुझे ध्यान से सुनो, लिसन के साथ भी टू आता है, इसीलिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जैसे मैंने कहा कि मैंने उससे बात की थी। अब टॉक होता है बात करना, है ना? यानी मेरी बातें उस तक पहुंची थी, पहुंचने की सेंस है ना, मैंने उससे बात की, यानी मेरे पास जो वर्ड थे वो उसके पास गए। आई टॉक्ड टू हिम, तो टॉक के साथ भी टू आ जाता है, इसीलिए स्पीक के साथ भी टू आएगा। मैं उससे बोला था, मैंने उसको बोला था, यानी जो मेरे वर्ड हैं उस तक पहुँचे थे, मेरी बात वहाँ तक पहुँचने की बात है। आई स्पोक टू हिम, यानी मेरी बातें कहाँ तक पहुँची? उस तक पहुँची। मेरी बातें प्रधानमंत्री तक पहुँची थी, पता है आपको? तो मैंने प्रधानमंत्री से क्या की थी? बात की थी ना उनसे। सो आई टॉक्ड टू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि टॉक टू, यानी मेरी बातें वहाँ तक पहुँचने की बात है। उन्होंने मुझे बोला था, बोलना क्या होता है? स्पीक, यानी उनकी बात भी मुझ तक आई। सो ही स्पोक टू मी। मैंने कहा ये चीज़ मुझे दो, इधर दो। 24 घंटे फ़ोन में लगे रहते हो, खेलते रहते हो, वीडियो देखना नहीं। मेरी वीडियो देखा और ध्यान से समझे, फ़ोन मुझे दो। कैसे बोलूँगा? गिव इट टू मी, यानी वो चीज़ वहाँ पर है और मुझे देने की बात कर रहा हूँ मैं। गिव इट टू मी। तो क्या समझ में आया कि जब भी मूवमेंट की बात है, मूवमेंट की सेंस भी होगी, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला? आई एम गोइंग टू स्कूल। व्हाट आई सेड, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी यहाँ से स्कूल तक मूव होने की बात है। अब मूवमेंट के लिए ना हम टू के अलावा टूवर्ड्स भी लगाते हैं, राइट? टू भी लगता है, टूवर्ड्स भी लगता है, लेकिन कहाँ यूज़ करते हैं दोनों को? इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा। अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब देखो, मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, राइट? तो मैं ये भी कह सकता हूँ एक सेंटेंस, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, या फिर मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। सेंटेंसेस दोनों ही सही हैं, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा डिफर करता है। तो क्या डिफरेंस है टू और टूवर्ड्स में? लेट्स सी अहेड। मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। This evening so
I feel intoxicating. A rope is pulling me towards you. कुछ आया समझ में कि टू कहाँ पर आता है, टुवर्ड्स कहाँ पे आता है? उसने क्या कहा? A rope is pulling me towards you. एक रस्सी, एक डोर मुझे खींच रही है तेरी ओर, है ना? So towards you. टुवर्ड्स हम तभी यूज़ करते हैं। देखो टू क्या होता है? टू होता है एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचना, उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम गए, जिस जगह पर हमें जाना है, एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचना इज कॉल्ड टू। टुवर्ड्स क्या होता है? उस तरफ जाना, पर ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं तक ही पहुंचे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूँ, राइट? स्कूल ही जा रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा। मैंने कहा आई वेंट टू स्कूल, यानी मैं स्कूल ही गया था, कहीं और गया ही नहीं। लेकिन अगर मैंने टुवर्ड्स लगाया होता, आई वेंट टुवर्ड्स स्कूल, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्कूल गया था, हो सकता है स्कूल की तरफ गया था, लेकिन वहाँ पर रास्ते में क्या एक मार्केट पड़ती है, मार्केट में गया था मैं। जैसे मैंने कहा आई वेंट टुवर्ड्स स्कूल टू द मार्केट, यानी स्कूल की तरफ जो मार्केट है उसमें गया था। मैं गया था मार्केट में, डेस्टिनेशन मेरी मार्केट थी, सो इसलिए आई वेंट टू द मार्केट। एंड किसकी तरफ गया था? स्कूल की तरफ गया था। आई वेंट टुवर्ड्स स्कूल। ऐसे वो कह रहा है कि मैं तुझ तक आया नहीं हूँ, अभी रास्ते मुझे खींच रही है तेरी ओर, सो आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टुवर्ड्स टेम्पल, बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मंदिर ही जा रहा हूँ। बीच में ना पिंकी का घर पड़ता है, मंदिर की तरफ जब जाते हैं। सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स टेम्पल टू पिंकीज़ हाउस, पिंकी के घर जा रहा हूँ मैं, तो समझे, मंदिर नहीं जा रहा। आई एम गोइंग टुवर्ड्स टेम्पल, मंदिर की तरफ, पिंकी के घर जा रहा हूँ, टू पिंकीज़ हाउस। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास आओ, हाँ एक ट्रांसलेशन मत कर देना यहाँ पे, पास मतलब पास नियर नहीं कह रहा मैं, यानी मैं वहाँ से मुझ तक आने की बात कर रहा हूँ। सो कम नियर मी नहीं होगा, क्या होगा? कम टू मी, राइट? मेरे पास आओ, कम टू मी। मैं नियर कब भी लगाऊंगा? जब बिल्कुल आप मेरे सर पे चढ़ जाओगे, है ना, बिल्कुल पास आ जाओगे। भाई पुच्ची थोड़ी ना लेनी है मेरी कि पास आ जाओ, बिल्कुल पास आओ मेरे, नहीं पास नहीं आना, उस सेंस में नहीं कह रहा मैं। अगर उस सेंस में कहूँगा ना पास आओ मेरे, तो बोलूँगा कम नियर मी। क्या बोलूँगा? कम नियर मी। नियर नहीं कहना चाह रहा, मैं कहूँ कम टू मी, मुझ तक आओ, यानी मेरे पास आओ। तो कभी ट्रांसलेशन भी मत करना, सेंस समझना। वहाँ से यहाँ तक मूव होने की बात है कि कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी। और पास आने के बाद कहूँगा अब और पास आओ, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे नियर। समझ गए ना? प्यारी समझ गई। तो जो कम होता है, कम नियर, वो किसी और सेंस में होता है। समझ गए ना? हाँ। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे आपके कान में कुछ बात बतानी है, आप खड़े मेरे पास में ही हो, मैंने कहा आपके कान में कुछ बात बतानी है, कम नियर मी। तो उस सेंस में मैं नियर कहूँगा कि हम ऐसे नज़दीक आने की बात कर रहे हैं। तो कम नियर मी, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इन योर ईयर, राइट? सो कम नियर मी। नियर के अलावा हम क्लोज भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना नियर के साथ टू नहीं आता, क्लोज के साथ टू आता है। कम नियर मी, कम क्लोज टू मी, राइट? और थोड़ा और ज़्यादा क्लोज आने की बात करें, जैसे हम कंपैरिजन करें भाई थोड़ा सा और आओ, तो क्लोज की जगह क्लोजर हो जाएगा। कम क्लोजर टू मी, यानी और पास आने की। इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन छिपा हुआ है, यानी जितने पहले नज़दीक थे उससे थोड़ा और पास आने की बात कर रहा हूँ, राइट? सो कम क्लोजर टू मी। ऐसे ही आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई वो नॉर्थ में गया। अब नॉर्थ को एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, अब कितना ही जाते जाओ नॉर्थ उसी तरफ रहेगा, है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब दिशा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, तो इसलिए दिशा की तरफ जाया जाता है, उसके बीच में अलग अलग जगहें आती हैं। गो टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाना। रास्ते में आपको एक बंगला दिखेगा, उस बंगले में एक भूतनी रहती है ना? तो मैंने कहा, क्या कहा कि भाई गो टुवर्ड्स नॉर्थ, टू नहीं, क्योंकि नॉर्थ कभी ख़त्म नहीं होगी आपकी दिशा, राइट? उस दिशा में आप चलते रहोगे तो नॉर्थ ही रहेगी वो, तो उस तरफ जाते हो। नॉर्थ में आप चल चल के पता नहीं क्या पता कश्मीर पहुंच जाओ, राइट? सो मैंने कहा गो टुवर्ड्स नॉर्थ, यू विल रीच कश्मीर, आप कश्मीर पहुंच जाओगे। तो टुवर्ड्स उस दिशा में जाना, टू पर्टिकुलर उस जगह पर ही जाना, राइट? जैसे मैंने कहा कि भाई मैं कल गाड़ी चलाकर ना बोस्टन गया था, राइट? आई ड्रोव टू बोस्टन, टू क्यों लगाया? यहाँ से बोस्टन तक मूव होने की बात है ना? मूवमेंट की सेंस है। सो आई ड्रोव टू बोस्टन, यानी मैं अपनी गाड़ी चलाकर बोस्टन गया था। ऐसे अगर मैंने कहा मैं पैदल पैदल कहाँ गया था? सिटी सेंटर मॉल गया था। तो कहाँ गया था? सिटी सेंटर। आई वॉकड टू सिटी सेंटर, टू लगेगा क्यों? क्योंकि मूवमेंट की बात है, यहाँ से वहाँ जाने की बात है। आई वॉकड टू सिटी सेंटर। ऐसे अगर मैंने कहा सनी है ना जहाज से अमेरिका गई थी, कैसे बोलूँगा? सनी फ्लू टू अमेरिका। यहाँ पे फ्लाई की सेकंड फॉर्म लगी है फ्लू। अब ये नहीं कि जरूरी नहीं आप ऐसे बताओगे कि शी वेंट बाय प्लेन, आप फ्लू का भी यूज़ कर सकते हो। फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, तो उड़कर तो वैसे तो जाएगी नहीं वो, है ना? प्लेन से जाएगी डेफिनेटली। तो फ्लाई का मतलब भी जहाज से जाना ही होता है। शी फ्लू टू अमेरिका, शी फ्लू टू कनाडा। क्यों? मूवमेंट की बात है तो हमने क्या लगा दिया? टू लगा दिया। जैसे कि वास्को डी गामा कहाँ आया था? भारत में आया था ना? कहाँ आया था? भारत आया था। कब आया था?
कब सर्दियों में आया था। वो कैसे सर? मैंने फ़ोटो में देखा था, कोट पहन रखा था। अरे सर कभी तो सही जवाब दिया करो। 1498 में आया था। इसकी मत सुनो। तो कब आया था वो पता है? 1498 में आया था और सर्दियों में आया था। मैंने कोर्ट में देखा था उसे। अब वो समुद्र के जरिए आया था ना, उड़ कर नहीं आया, उसमें प्लेन नहीं थे। कैसे आया था? समुद्र के। जब समुद्र से आते हैं नाव या फिर शिप के जरिए जब हम आते हैं तो उसके लिए हम सेल यूज़ करते हैं, समुद्री यात्रा के लिए सेल। सो वास्को डी गामा सेल्ड टू इंडिया। मूवमेंट की बात है, सेल के साथ भी टू लग गया, राइट। लेकिन ध्यान रखना जो एक्सेप्शंस है वो हमेशा होते हैं, राइट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अराइव जो हमारा शब्द है तो मूवमेंट इसका मतलब भी, राइट। जैसे कि अराइव मतलब क्या होता है? पहुंचना, कि वो ऑफिस पहुंचा। लेकिन अराइव के साथ टू नहीं आता, अराइव के साथ एट आता है। शी अराइव्ड एट ऑफिस अर्ली मॉर्निंग, राइट। तो अराइव के साथ एट आना है, बाकी हर जगह पे हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। और रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। शी रीच्ड ऑफिस। जैसे मैंने कहा कि भाई एम्बुलेंस है, पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर गई ना जल्दी से, तो जल्दी से ले जाना होता है रश। तो लेकर गई, मूवमेंट की बात है। सो एम्बुलेंस रश्ड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, राइट। रश टू द हॉस्पिटल, टू लगेगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास आओ, मुझ तक चल कर आओ। वॉक टू मी, यानी मुझ तक आने की बात कर रहा हूँ मैं, यानी यहाँ आकर रुक जाना। लेकिन अगर मैंने कहा वॉक टुवर्ड्स मी, अब हो सकता है कि रास्ते में कोई चीज़ पड़ी है, मैंने कहा मुझ तक आते जाओ आते जाओ आते जाओ, हाँ अब उठा लो उस चीज़ को, राइट। सो वॉक टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ चलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ तक ही पहुँचोगे, ओके। सो वॉक टुवर्ड्स मी और वॉक टू मी, ये डिफरेंस है। मैंने कहा कि जो पैकेज है वो कहाँ पर किसको मेल किया गया? धर्राजी को मेल किया गया। सो पैकेज वॉज मेल्ड टू धर्राजी। द पैकेज वॉज मेल्ड टू धर्राजी। तो मेल टू, मेल वहाँ तक पहुँचा ना उस पैकेज का। ऐसे ही लेंचो ने जो लेटर वो किसको लिखा? भगवान को लेटर लिखा था। 10th क्लास में चैप्टर भी है। सो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान तक उसने वो लेटर लिखा, भगवान तक पहुंचाने के लिए। मूवमेंट की सेंस है। ऐसे ही बर्फ इतनी ज़्यादा गिरी थी कि ढेर लग गया था छत तक। कहाँ तक? छत तक। नीचे से वहाँ छत तक जाने की बात है। सो द स्नो वॉज पाइल्ड अप टू द रूफ। बट आई सेड द स्नो वॉज पाइल्ड अप टू द रूफ, यानी पाइल अप क्या होता है? ढेर लग जाना। तो इतना ज़बरदस्त ढेर लग गया था कि छत तक पहुँच रहा था वो, फिर से पहुँचने की बात थी। सो पाइल अप टू हो गया, राइट। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने मुझे ना अपनी फ्रेंड जोन से निकाल दिया ना। यू रिमूव्ड मी फ्रॉम योर फ्रेंड जोन, बट डोंट वरी, आई एडिड यू डायरेक्टली टू माई हार्ट। मैंने सीधा आपको अपने दिल से जोड़ लिया, यानी वहाँ से जहाँ ले आया मैं आपको अपने दिल में बसा लिया। आई एडिड यू टू माई हार्ट। अपनी लाइफ में ना छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो। अगर आपको ग्रोथ करनी है ना तो छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान आपको नहीं देना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। तो बोलेंगे डोंट रिस्पॉन्ड टू एवरी लिटल थिंग इन योर लाइफ। बट आई सेड डोंट रिस्पॉन्ड टू एवरी लिटल थिंग इन योर लाइफ। तो कुछ लोग ना छोटी मोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, मस्ट रिमेंबर। तो इसीलिए कहा जाता है ना, अगर गली में भौंकते हुए हर कुत्ते को आप पत्थर मारोगे तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, मस्ट रिमेंबर इट। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे बखरे ना दिखाए, शर्म को कर दे बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके। तो यहाँ पर क्या बोला? पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। तो टिल की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? टू लगा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? पार्टी अभी शुरू होगी और सुबह तक जाएगी, सुबह तक चलेगी, यानी उस समय तक मूवमेंट की बात है ना, राइट। सो पार्टी विल गो, टिल की जगह हम क्या लगा सकते हैं? टू। सो पार्टी विल गो टू 6 in the morning, टू लगा सकते हैं यहाँ पर भी, राइट। जैसे मैंने कहा वो 9 से 5 बजे तक काम करती है। शी वर्क्स 9 to 5, 9 till 5 भी कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? शी वर्क्स 9 to 5। मैं आपको सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ, है ना। तो आप कहोगे दीपक सर में सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं। दीपक सर टीचेस अस मॉर्निंग टू इवनिंग, या फिर हम कह सकते हैं दीपक सर टीचेस अस डॉन टू डस्क। इसका मतलब भी सुबह से शाम तक ही होता है। वह 3 बजे तक पढ़ी और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ी। शी स्टडीड टू 3 o'clock एंड देन लेफ्ट, यानी 3 बजे तक पढ़ी। टिल 3 भी कह सकते थे या फिर 2-3 भी हम कह सकते हैं। आई एम गोइंग टू वेट टू द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के एंड तक मैं वेट करूंगा। टिल द एंड ऑफ दिस वीक, या फिर कह सकते हैं टू द एंड ऑफ दिस वीक। मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ाता हूँ। आई टीच मंडे टिल फ्राइडे, या फिर आई टीच मंडे टू फ्राइडे।
क्योंकि इसमें भी मूवमेंट की ही सेंस है। उसके अलावा जो टू है उसको हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ फिक्स्ड ये रूप में आता है टू। जैसे कि हम बात करें लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, इसको टू को हटा नहीं सकते, लुक फॉरवर्ड के साथ टू आएगा ही आएगा, एक फिक्स फ्रेज है, राइट। जैसे मैंने कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। लुक फॉरवर्ड टू के साथ वर्ब में आईएनजी आता है, यानी जिरन फॉर्म आती है, इसे हम बोलते हैं जिरन फॉर्म, सीइंग हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ऐसे ही इसके अलावा अपील टू, बॉयल डाउन टू, गेट टू, तो ये सारे ऐसे हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके साथ टू आता है, राइट। तो इसके अलावा हमारे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके साथ टू आता है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में पूरा जो लिस्ट है उसकी दे दी गई है, वो आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ, टू के। हम टू को टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि भाई 3 बजने में अभी 5 मिनट है, यानी कि अभी 3 कितना दूर है, 5 मिनट की दूरी पर है, यानी जो सुई पहुंच रही है कहाँ तक, 3 तक, कितनी देर बाद पहुंचेगी, 5 मिनट के बाद। कहीं ना कहीं गहराई से समझोगे तो यहाँ पर भी मूव होने की बात है। अगर हमने कहा कि भाई 3 बजने में 5 मिनट है, तो बोला जाता है इट्स 5 to 3, यानी 5 को भी समय लगेगा, राइट, कहाँ तक पहुँचने में, 3 तक। पूरा 3 तब होगा जब वो 5 मिनट अभी रहती हैं, 5 मिनट जब क्रॉस हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही मैंने कहा कि भाई अभी आधा घंटा बचा 3 बजने में, तो बोलेंगे आधे घंटे को बोलते हैं हम हाफ, इट्स हाफ टू 3, यानी अभी हाफ समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, 3 तक पहुँचने में, राइट। ऐसे ही मैंने कहा कि अभी तो 15 मिनट बची है 2 बजने में, 2 बजने में 15 मिनट है, तो 15 मिनट को हम बोलते हैं क्वार्टर, तो इट्स क्वार्टर टू, यानी वहाँ तक पहुँचने में, कहाँ तक, 2 तक, इट्स क्वार्टर टू 2, एक TO वाला 2 है, एक TWO वाला गिनती वाला 2 है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे मैंने कहा कि भाई 3 बजने में 15 मिनट है, इट्स क्वार्टर टू 3। ऐसे मैंने कहा 12 बजने में 10 मिनट है, तो इट्स 10 to 12, यानी 12 तक पहुंचने में भी 10 मिनट और लगेगी। कहीं ना कहीं सेंस वही है फिर से मूव होने की, राइट। तो जब भी कुछ समय होने वाला हो यानी वहाँ तक पहुँचने की बात है, ओके, तो हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। सो सी द नेक्स्ट यूज़, टू को हम इन्फिनेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं। कैसे, इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव आप कह सकते हो कि जब हम कोई पर्पस या फिर कोई उद्देश्य दिखाएंगे ना अपना, कि मेरा इस काम को करने का ये उद्देश्य है। जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कुछ सेंटेंस आए थे ना जहाँ पर टू आ रहा था, मुझे सुसु करनी है, आई, सुसु आई है, तो कैसे बोलेंगे, आई नीड टू पी, मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की, पी करने की, तो मेरा उद्देश्य क्या है, पी करने का उद्देश्य है, राइट। ऐसे ही पोटे हैं ये, तो बोलते हैं आई नीड टू पूप, तो बीच में टू आ रहा है ना। अब सेंटेंस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, कोई भी सेंटेंस हो, ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे मैंने कहा मैं यहाँ पर आया हूँ, राइट, या मैं आता हूँ, या मैं आ रहा हूँ, या फिर मैं आऊँगा, कुछ भी सेंटेंस हो, तो मैं यहाँ आया हूँ या आता हूँ क्या करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आता हूँ ना। सो आई कम हियर, क्या उद्देश्य है हमारा, इंग्लिश सीखना, सीखने के लिए, राइट। आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, मैं आया था इंग्लिश सीखने, आई केम हियर टू लर्न इंग्लिश, मैं आ रहा हूँ इंग्लिश सीखने, आई एम कमिंग हियर टू लर्न इंग्लिश, राइट। तो सेंटेंस हमारा कुछ भी हो जाए, टू लर्न, टू लर्न, टू लर्न, टू लर्न, टू के बाद सीधा हमारा फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, जब हम पर्पस या फिर उद्देश्य दिखाते हैं। तो मैं किस लिए आता हूँ, आप लोगों के लिए तो आता हूँ ना, मैं किस लिए आता हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। आई कम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, मैं कल भी आया था आपको पढ़ाने, आई केम हियर टू टीच यू इंग्लिश यस्टरडे, कल भी आऊँगा, आने वाले कल भी आऊँगा ना फिर से। सो आई विल कम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, तो टेंस हमारा कोई भी हो, टू इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, हमारा उद्देश्य बताने के लिए हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई वॉन्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये थी वीडियो टू की, टू प्रेपोजिशन इसमें हमने अच्छे से कवर किया है। उसके अलावा जैसे मैंने टाइम बताने कि टाइम कैसे बताया जाता है, 2:30, 2:30, पौने, ये होता है। तो उसको जानने के लिए ऊपर आई बटन में लिंक है, एक हमारी वीडियो जिसमें हमने अच्छे से बताया है कि 2:30 को क्या कहते हैं, 2:30 को क्या कहते हैं, ये ओ क्लॉक क्या होता है, आपने सुना होगा 3 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉम करने वाले हैं, तब तक आप इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और देखो लाइक किया करो, इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग नहीं कहते ना, बड़ा दुख होता है, राइट। तो और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ऊपर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, हमारे काउंसलर्स को फ़ोन करें, अभी कोर्सेज़ के बारे में पता करें। गारंटी देता हूँ हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि इंग्लिश आपके DNA में चली जाएगी। बाय।